हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 1 से 2 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा। 2500 प्लस MCQs और उनके आंसर्स इसमें होंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरा कंप्लीट जो MCQs हैं वो चैप्टर वाइज हैं, सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें वो कवर करे गए हैं। जो अभी तक पूछे गए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक हमारा जुलाई तक का आ चुका है। इसके अलावा 6th मंथ एडिशन है हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का, जनवरी से लेकर जून तक का, तो वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रामबाण नोट्स, जीव विज्ञान के नोट्स जो आपके साइंस में अच्छे खासे काम आने वाले हैं वो आप चाहें तो यहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेरी कर सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सम्मान प्रदान करता है, तो ये लता मंगेशकर सम्मान है जो सुगम संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दूसरा प्रश्न था राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है, तो ये इंदौर है जहां पर ऋतु वेधशाला स्थित है। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है लेकिन थोड़ा सा आजकल रात में काम करना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ काम है तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। बाकी कल परसों उपचुनाव हैं, उसके बाद फिर आपका ये कंटेंट जो है वो कम्प्लीटली रेगुलर हो जाएगा। आपको रेगुलर ही कंटेंट दिया जाएगा सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। लता मंगेशकर सम्मान जो है वो सुगम संगीत के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय अलंकरण है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो सम्मानित कलाकार हैं उनको 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है। सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने लता जी के सम्मान में पुरस्कार शुरू किया था। भारत की कई राज्य सरकारें हैं जो इस नाम से पुरस्कार प्रदान करती हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी एक लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाता है। सम्मान की शुरुआत संगीतकार नौशाद से की गई थी, यानी कि सबसे पहला जो प्रथम पुरस्कार है वो संगीतकार नौशाद को दिया गया था। इसके बाद फिर किशोर कुमार को यह सम्मान दिया गया था। अभी रिसेंट में उदित नारायण 2014-15 और इसके अलावा अनु मलिक 15-16 का अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार अभी हाल में भी दिए गए थे, मुझे एज इट इज़ नाम तो याद नहीं है लेकिन मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि किस किस को दिए गए हैं। इसमें इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया है तन्मय ने। रिसेंट में 2017 और आई थिंक 18 के या 19 के करंट अफेयर्स में अभी मैंने बताया था आपको कि 2018 और 19 के शायद करंट अफेयर्स में मतलब लता मंगेशकर सम्मान दिया जा चुका है, ठीक है। मैं इसको कमेंट में कर दूंगा, पिन कर दूंगा उस पोस्ट को, तो वो आप देख लें। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। अन्य नाम इनके स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़, शहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, ये सब उनके अन्य नाम हैं। इनको 1969 में पद्म भूषण दिया गया। 74 में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक में इनका नाम रिकॉर्ड किया गया था। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, 99 में पद्म भूषण मिला और 2001 में इनको मिला था भारत रत्न। तो ये प्रमुख सम्मान इनके हो जाएंगे। ऋतु वेधशाला जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो पचमढ़ी में होती है, लगभग 212 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को सियाला कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहां तक मुझे याद है ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, स्पेशली भिंड का जो गौहद है और जो रौन तहसील है वहाँ पर ये सबसे कम जो वर्षा है वो होती है। इसके अलावा फिर दूसरा नाम आता है मुरैना का। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वर्षा लगभग होती है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो प्रदेश के सीधी सिंगरौली जिले में एवं रीवा संभाग में स्थित है। स्थापना 1983 में की गई थी। इसे वर्ष 2008 में प्रदेश का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। क्षेत्रफल है इसका 466.66 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 467 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ सोन घड़ियाल और बगदरा अभयारण्य भी है। संजय गांधी नेशनल पार्क अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, यानी कि जब छत्तीसगढ़ हमारे पास था तब ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का हुआ करता था। ये चीज भी ध्यान रखिए। प्राची ने भी अच्छा कमेंट किया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। वर्ष 2019 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो सुमन कल्याणपुर को दिया गया था और वर्ष 2017 के लिए संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को
2018 के लिए था, एक 2017 के लिए नहीं, 2018 के लिए संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को ही दिया गया था। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लता मंगेशकर सम्मान है मध्य प्रदेश का, ये एक वर्ष संगीत निर्देशक को दिया जाता है और एक वर्ष अगले वर्ष संगीतकार को दिया जाता है। मतलब एक बार संगीतकार को दिया जाता है और एक बार गायक को दिया जाता है, ऑल्टरनेट चलता है। मतलब जैसे आपने देखा यहाँ पे वर्ष 2019 का दिया गया गायिका को, तो 2018 का जो है वो निर्देशक, संगीत निर्देशक को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 लाख रुपए सम्मान, पट्टिका और श्रीफल शॉल भेंट किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी आपकी यहाँ से इसकी हो जाती है। आज के लिए आपका प्रश्न है, इंदौर में स्थापित भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? तो आपको एक कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जन श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने वाल अवतार लिया था? ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके डिटेल में बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का करंट अफेयर्स का, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो ITI राघवगढ़ है, ठीक है, ITI राघवगढ़ जो दिग्विजय सिंह का एरिया है, ठीक है, वहाँ का जो ITI है वहाँ का जो ITI है उसने एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ, यानी कि NFL के साथ, जो वहीं पास में स्थित है, गुना में स्थित है, विजयपुर का जो गुना का जो विजयपुर है वहाँ पर स्थित है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वहाँ पर है। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका और इटली 2 देशों के सहयोग से की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, अमेरिका और इटली 2 देशों के सहयोग से की गई थी। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स की। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की मध्य प्रदेश के विजयपुर स्थित इकाई ने इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर के व्यवसाय में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI राघवगढ़ के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर साइन किए हैं। इसके तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, दोहरा प्रशिक्षण मतलब क्या होता है कि उनकी जो ट्रेनिंग ITI में जो चल रही है, जो उनकी पढ़ाई चल रही है, उसके साथ साथ उन्हें एक कंपनी मिल गई है जहां पे भी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें संस्थान में सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित करके, ठीक है, देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित करके उनका कौशल विकास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर NFL के संयंत्र में उन्हें 6 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी यहां पे वो सारी चीजें सीखेंगे थ्योरेटिकली, यानी जो कॉलेज है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, इसके अलावा व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो कहां पे मिलेगी उनको 6 महीने के लिए, वो NFL में मिलेगी। तो इस तरीके का एक MOU जो है वो इनके बीच में साइन किया गया है। प्रशिक्षण की जो कुल अवधि है वो ITI के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। इसके साथ ही जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण की इस अवधि में 6 महीने कम से कम काम करने का अवसर मिल जाएगा। और समझौता ज्ञापन पर अगर बात करें तो NFL की जो विजयपुर इकाई के मुख्य महाप्रबंधक हैं जगदीप शाह सिंह, इनकी उपस्थिति में इकाई के महाप्रबंधक हैं HR जो है नरेंद्र सिंह, और ITI राघवगढ़ के जो JP कोहली हैं उनकी तरफ से इस पर हस्ताक्षर करे गए। अगर हम बात करें NFL के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये तो मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि अमेरिका और इटली के सहयोग से गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा NFL के पास 5 गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र हैं, जिनमें से 2 पंजाब के नांगल और भटिंडा में, 1 हरियाणा के पानीपत में और 2 मध्य प्रदेश के गुना और विजयपुर में। ठीक है, विजयपुर गुना में गैस आधारित संयंत्र की स्थापना करी गई थी जिसमें यूरिया और अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, यूरिया और अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें अन्य उर्वरक कारखानों की, तो मध्य प्रदेश में जो अन्य उर्वरक कारखाने हैं वो एक तो हमारे प्रतापपुरा जो है आपका, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो पीथमपुर है, पीथमपुर आपका धार जिले में आता है, यहां पर भी आपका जो उर्वरक कारखाना है वो स्थित है। इसके अलावा इंदौर में भी इस तरीके के कारखाने स्थित हैं। इसके अलावा झाबुआ में भी इस तरीके के कारखाने स्थित हैं। वर्ष 2015 में जबलपुर और झाबुआ में उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए थे। एक जबलपुर भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो इतनी जगह है जहां पर आपके मध्य प्रदेश के उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं। एक और चीज जान लो, मैं आपको बताता हूं, वर्ष 2017 के डाटा की अगर बात करें, ठीक है, ये डाटा अभी तक अवेलेबल है, 77 औद्योगिक इकाइयां जो रसायन उद्योग से संबंधित हैं वो मध्य प्रदेश में अभी कार्यरत हैं।
ठीक है। इनमें से आपके जैसे पीथमपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, मालनपुर हो गया, जो आपका भिंड में आता है, मंडीदीप हो गया जो आपका रायसेन में आता है, पीथमपुर आपका धार में हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने आपके स्थित हैं। इसके अलावा एक और चीज जान लो आप, उर्वरक और कीटनाशक निर्माण का एक संयंत्र है होशंगाबाद जिले के रैसलपुर करके एक जगह है। उर्वरक और कीटनाशक, ध्यान रखिए, रैसलपुर ये कहां पर है आपका, होशंगाबाद जिले में आता है। तो इस एक निजी और सार्वजनिक भागीदारी से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी जो है आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इंदौर के देवगुराड़िया की तर्ज पर किस शहर में बायो सीएनजी उत्पादन का प्लांट लगाया जा रहा है? तो यहाँ पे इंदौर में देवगुराड़िया एक सीएनजी उत्पादन प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये इसी प्रकार का जो बायो सीएनजी उत्पादन प्लांट है वो भोपाल में लगाया जाएगा। भोपाल में आदमपुर छावनी है, वहां पर इस तरीके का एक बायो सीएनजी उत्पादन प्लांट, यानी कि जो गीला कचरा होता है उस गीले कचरे से सीएनजी जो है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एलपीजी, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है और इसका जो संगठन है वो क्या होता है। दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। तो 200 टन क्षमता का यह प्लांट होगा, 1.5 साल में बन के तैयार होगा, पीपीपी मोड पे, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसको लगाया जाएगा। इस प्लांट को स्थापित करने वाली जो कंपनी है वो 20 साल तक इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करेगी। और जो आपका भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड है वो 300 सीएनजी बसें खरीदने जा रही है, ठीक है, BSLL, ठीक है, जो बसें चल रही हैं भोपाल में, तो यह बायो सीएनजी जो है वो उन बसों में उपयोग की जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विकास खंड की 10 प्राथमिक शालाओं में झूला पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो ये खरगोन है, खरगोन विकास खंड की 10 प्राथमिक शालाओं में अभी झूला पुस्तकालय की शुरुआत करी गई है। 10 प्राथमिक शालाओं में, ध्यान रखिए 10 प्राथमिक शाला यानी प्राइमरी स्कूल्स की यहां पे बात करी जा रही है। ठीक है, झूला पुस्तकालय एक इस तरीके का स्टार्ट करा गया है और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की पहल पर इस पुस्तकालय को शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को 300 पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलेगा। ध्यान रखिए किस फाउंडेशन की पहल पर, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की पहल पर इसको शुरू करा गया है। यह झूला पुस्तकालय बच्चों के भाषाई कौशल को बढ़ाने का काम करेगा, इसके साथ साथ उन्हें उनकी नॉलेज भी मिल पाएगी। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिक संग्रहण वाहन आपको दिखाई दे रहा है। इंदौर का एक प्लास्टिक संग्रहण वाहन है, सभी प्रकार का जो आपका प्लास्टिक होता है उसको एक कलेक्ट करता है। तो अब इंदौर के लिए इंदौर स्वच्छता में पंच लगाने जा रहा है। अभी मैंने आपको हाल में बताया था शांतनु मुखर्जी यानी कि शान, ठीक है, शान जो है वो उन्होंने इंदौर का जो स्वच्छता का पंच है वो गाना गाया है अभी हाल में। ठीक है, तो इंदौर का अब जो नेक्स्ट लेवल है स्वच्छता में पंच लगाने के लिए वो है प्लास्टिक से मुक्ति। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास करे जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि PPL इंदौर में चलाई जा रही है प्लास्टिक एकत्रित करने के उद्देश्य से। हफ्ते भर में ही 2 टन से ज्यादा प्लास्टिक वहां पे जमा हो गया है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो प्लास्टिक ये जमा हुआ है उस प्लास्टिक का क्या करेंगे, तो उस प्लास्टिक का सबसे अच्छा उपयोग है इसको प्लास्टिक से चौराहों को विकसित किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा, फव्वारों में ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जाएगा और वो फव्वारे जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, प्लास्टिक से बनेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक का जो उपयोग है वो सड़कें बनाने में भी किया जाएगा। बहुत अच्छा जो तरीका है, प्लास्टिक से अगर सड़कें बनाई जाती हैं ज़्यादा लंबे समय तक टिकती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और PPL के द्वारा 19 जून से प्लास्टिक जमा किया गया, जिनमें से चौराहों पर इन्हीं प्लास्टिक के सामान को फिर से इस्तेमाल करके फाउंटेन बनाए जाएंगे। और शुरुआत होगी विजयनगर चौराहे से, जो इंदौर का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, एक तरीके से मानना चाहिए बड़ा फेमस चौराहा है विजयनगर चौराहा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेट जरूर मैं आपको बता रहा हूं लेकिन मिल गया मुझे इत्तेफाक से। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए किसी विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो मणिपुर के पूर्व DGP मृणाल कांति दास, ठीक है, मृणाल कांति दास, इनको भी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए मृणाल कांति दास, सीनियर IPS ऑफिसर है, 1977 और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। MK दास यानी मृणाल कांति दास को उपचुनाव के संचालन और चुनाव संबंधी तैयारियां, खासतौर से सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एम के दास मणिपुर पुलिस के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनकी विशेषता है डोमेन विशेषज्ञता, और उनकी त्रुटिहीन रिकॉर्ड को देखते हुए इनको दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया था। इससे पहले इनको 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी समान क्षमता में त्रिपुरा और मिजोरम के लिए पर्यवेक्षक, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी इनको प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था। तो इतने सारे काम है, हालांकि ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो चीज़ें आपको देखिए लिंक करने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। याद आपको रखना है विशेष पुलिस पर्यवेक्षक किसको नियुक्त किया गया है, तो वो मृणाल कांति दास को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के किस विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए। तो एक चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि एम के दास मणिपुर पुलिस के महानिदेशक पद से यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो वो बस वही हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो गाइस वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।